+1 क्लास बेटे, आज हम सेकंड लेसन शुरू कर रहे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का। सेकंड लेसन का नाम है मौलिक अधिकार, इसका अर्थ और विशेषताएं। मौलिक अधिकार को बेटे कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। ठीक है बेटे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी मौलिक अधिकार क्या है। तो हमारे लेसन का पहला एक क्वेश्चन है बेटा, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं बेटे जिनका वर्णन जो है संविधान में किया गया है। देखो बेटा, हमें बहुत से अधिकार मिले होते हैं, लेकिन हर अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स केवल वही अधिकार होते हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में किया गया होता है। मतलब जो अधिकार हमें संविधान में दिए गए होते हैं। और ये संविधान के, मैंने आपको बताया था हमारे संविधान के कितने चैप्टर हैं, 22 भाग हैं, 22 चैप्टर हैं। भाग और चैप्टर एक ही चीज़ होती है बेटे। उन 22 चैप्टरों में से जो तीसरा चैप्टर है उसमें आर्टिकल, धारा, अनुच्छेद, आर्टिकल एक ही चीज़ है बेटा। धारा भी बोल सकते हैं, अनुच्छेद भी और आर्टिकल भी। उसमें जो धारा है 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं ना, वो संविधान में लिखे गए होते हैं। याद रखो बेटा, मौलिक अधिकार संविधान में लिखे हुए अधिकार होते हैं। दूसरी बात है मौलिक अधिकारों के बारे में कि ये न्याय संगत होते हैं। मतलब न्याय संगत का अर्थ होता है कि सरकार मौलिक अधिकारों के खिलाफ अगर कोई कानून बनाती है तो नागरिक उस कानून के खिलाफ अदालतों में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जा सकते हैं कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ आपने कानून बनाया है तो हमारे मौलिक अधिकारों नष्ट हो रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों के खिलाफ अगर कानून बनता है तो सरकार के खिलाफ जो है वो लोग अदालतों में चले जाते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं। मतलब उन्हें इन अधिकारों के बदले में न्याय मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि ये अधिकार न्याय संगत हैं। न्याय संगत का मीनिंग होता है जिनके बदले हमें न्याय मिल सके। ठीक है बेटा, तीसरी बात जो मौलिक अधिकारों के बारे में है वो ये है कि इसके अलावा जब राष्ट्रपति द्वारा देश में संकट काल की घोषणा की जाती है ना, तो उस समय नागरिकों के जीवन जीने का अधिकार, इसको छोड़कर बाकी सारे अधिकार जो है उससे छीन लिए जाते हैं। और इन अधिकारों के खिलाफ संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून नहीं बना सकती। देखिए बेटे, मौलिक अधिकार सबसे पहले तीन बातें हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो संविधान में लिखे गए होते हैं। बाकी राइट्स संविधान में नहीं लिखे गए होते, केवल और केवल मौलिक अधिकार ही संविधान में लिखे गए होते हैं। और मौलिक अधिकार संविधान के कौन से चैप्टर में है? 3rd चैप्टर में है। और कौन सी धारा में है? 395 आर्टिकल है टोटल संविधान के। 395 धाराओं में से 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं। अगर हमारी सरकार मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कानून बनाती है तो जो नागरिक होते हैं उस कानून के खिलाफ अदालतों में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब इनके बदले हमें न्याय भी मिलता है। और इसके अलावा इमरजेंसी जब लगती है, इमरजेंसी मतलब जब देश में युद्ध हो रहा हो, किसी दूसरे देश ने हम पर अटैक कर दिया हो या देश में दंगे हो रहे हो, तो उस समय जो हमसे हमारे मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए स्थगित मतलब कर दिए जाते हैं और कोई भी संसद या विधानमंडल इनके खिलाफ कानून नहीं बना सकती। तो ठीक है बेटे, आपको पहले ये समझ आ गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बेटे, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं लिखें। मतलब मौलिक अधिकारों की विशेषताएं मतलब फीचर्स क्या है। देखिए, लेसन का नाम ही फंडामेंटल राइट्स, अर्थ और विशेषताएं हैं। पहले हमने मौलिक अधिकारों का अर्थ किया है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं किया है। अब है सेकंड क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की 4 विशेषताएं लिखें। सबसे पहले मौलिक अधिकार बहुत विस्तृत होते हैं, मतलब वेरी डिटेल्ड, बहुत मतलब डिटेल में लिखा गया है। मैंने अभी बताया संविधान के तीसरे चैप्टर में आर्टिकल 12 से 35 तक इन अधिकारों का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया गया है। सेकंड है नागरिक और विदेशियों में अंतर। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही मिले होते हैं, विदेशियों को नहीं। याद रखना बेटा, फंडामेंटल राइट्स केवल भारत में रहने वाले नागरिकों को मिले होते हैं। वो विदेशी जो कुछ समय के लिए इंडिया में आते हैं फिर यहीं पे आके घूमने फिरने लगते हैं, मतलब तो उन विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं मिले होते।
तीसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं। ये अभी मैंने आपको क्लियर किया है कि अगर व्यक्ति के अधिकारों के खिलाफ सरकार कोई भी काम करती है तो वो व्यक्ति उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है तो और अपने अधिकारों के बदले न्याय प्राप्त कर सकता है। न्याय संगत का मीनिंग होता है जिनके बदले हमें न्याय मिलता है। और चौथी बात, जो अर्थ हमने किया है ना बेटा, उसी में से 4 विशेषताएं निकल गई हैं, 4 फीचर्स निकल गई हैं। अधिकार जो है वो संकट काल में स्थगित किए जा सकते हैं। जब राष्ट्रपति देश में संकट काल लगाता है तो उस समय नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया संकट काल की पोजीशन आती है, इमरजेंसी लगती है जब युद्ध हो रहा हो या फिर देश में दंगे फसाद हो रहे हों, तो उनसे हमारे पास केवल हमारा जीवन जीने का अधिकार रहने दिया जाता है। जब संकट काल समाप्त हो जाता है तो नागरिकों को उनके अधिकार वापस दे दिए जाते हैं। तो ये बेटे हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, मौलिक अधिकारों का अर्थ और दूसरा करा है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। ओके बेटा।